नमस्कार। जया बच्चन नाम से आप परिचित हैं, मशहूर कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं और डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की बहू हैं। इस तरह से निकालें तो उनके बेटे और बहू भी जो फिल्म में हैं, उनको किस बात का गुस्सा रहता है, किस बात का गुमान रहता है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो हैं क्या? एक राज्यसभा सदस्य जो समाजवादी पार्टी की कृपा से, यानी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की कृपा से हैं। उनका कोई पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिवाय इसके कि जब कोई रैली होती है, चुनावी सभा होती है, तो वो शोभा के लिए मंच पर बिठा दी जाती हैं, 2-4 मिनट बोलने को भी मिल जाता है। इससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनको समाजवादी पार्टी में लेकर आए अमर सिंह, और अमर सिंह के खिलाफ जिस तरह से वो बोली और उसके बाद जो अमर सिंह ने जवाब दिया, वो उसके बाद जया बच्चन की बोलती बंद हो गई। तो जया बच्चन की बोलती बहुत से लोग बहुत बार बंद करा चुके हैं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है कि वो मानती नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, किसी समारोह में जा रही थी, वहाँ कुछ लोगों ने फ़ोटो, जो उनके प्रशंसक थे, फ़ोटो खींचने की कोशिश की, नाराज़ हो गई कि इन लोगों को नौकरी से निकलवा देना चाहिए। अब आप इस तरह की बिगड़ैल दिमाग के व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? अभी सबसे ताज़ा उदाहरण है पिछले हफ्ते का, जब संसद के सत्र में वो दाखिल हुई राज्यसभा में और आसन के पास से चेयरमैन को जो है उंगली दिखाते हुए अपनी सीट तक गई। अब ये कायदे से तो उनके खिलाफ प्रिविलेज का भी मोशन आ सकता था। ये सभापति का अपमान है, उस पद का अपमान है, उस कुर्सी का अपमान है। जो भी सदस्य सदन में जब प्रवेश करता है, पहुंचता है, तो सबसे पहले सर झुकाकर प्रणाम करता है उस आसन को, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा है, उसके प्रति जो है सम्मान व्यक्त करता है। जया भादुड़ी ने ऐसा नहीं किया। मुझे मालूम नहीं क्यों सभापति ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू ही होने वाली थी। सभापति आकर अपने आसन के पास खड़े हुए थे और जया बच्चन ने ये काम किया। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो कई मामलों में, एक बार उन्होंने जो है बड़े तैश में आकर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल दिया था, और उसके बाद अमिताभ बच्चन, उनके पूरे परिवार पर इतना दबाव बना कि अमिताभ बच्चन को माफ़ी मांगनी पड़ी। एक तरह से उन्होंने कहा कि वो राजा हैं, हम रंक हैं, हमारी उनकी क्या तुलना है। तो जया बच्चन करती हैं और अमिताभ बच्चन भरते हैं। ये स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। और एक वाकया बताए बिना बात पूरी नहीं होगी, वो है मुंबई की। राज ठाकरे के खिलाफ, यानी ठाकरे परिवार के खिलाफ जया बच्चन ने एक बयान दे दिया, और उसके बाद राज ठाकरे ने कहा, गुड्डी बुड्ढी चुप हो जा, और उसके बाद ज़बान पर ताला लग गया जया बच्चन के। तो जया बच्चन ये देखती हैं कि कहाँ वो कितनी दूर तक जा सकती हैं। वो इस तरह का तमाशा खड़ा करती हैं, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। लेकिन अगर उनको कोई पलट कर जवाब दे दे तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, उसके बाद वो बोल नहीं पाती है, उसके बाद वो उसका पलट कर जवाब नहीं दे पाती हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, सतही लोग, पैरा ट्रूपर्स जो राजनीति में आए हैं, जो किसी और की ताकत से, डेलीगेटेड ताकत से बने हुए हैं, वो समझते हैं कि वो इस देश के राजा महाराजा हैं। और वो जया बच्चन जिस तरह से अपने को कंडक्ट करती हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार, उससे लगता है जैसे साम्राज्ञी हों इस देश की, उस तरह से व्यवहार करती हैं, और सब उनकी प्रजा हैं। सदन में बोलेंगी तो उनका रवैया, उनका तेवर वैसा ही रहेगा, सदन के बाहर बोलेंगी तो ऐसा रहेगा, और पलट कर उनको जो है उन्हीं के तौर तरीके से जवाब दे दीजिए तो उनकी ज़बान फिर नहीं खुलती है। तो ये बड़े खोखले लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको प्रसिद्धि मिल गई, उस प्रसिद्धि वो उनके सर में चढ़कर बोलने लगी है। उनको अहंकार हो गया है। उनको लगता है कि अब जो उनको प्रसिद्धि मिल गई है, उसके आधार पर वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। हर समय उनकी आवाज़ में, उनके शब्दों में एक जहर बुझा होता है। ऐसा लगता है कि बस अपने शब्दों से ही किसी को मार देने का प्रयास कर रही हैं। तो इस तरह की भाषा भारतीय लोकतंत्र में या किसी लोकतंत्र में नहीं चलती। भारतीय संस्कृति में इस तरह की भाषा बोलने वालों का कभी सम्मान नहीं होता। ये बात अगर
जया बच्चन अपने पति अमिताभ बच्चन से सीख लेती तो भी शायद कुछ सुधार हो जाता। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।